उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, जिस संसार में हम रहते हैं, यह संसार करोड़ों वर्ष पुराना है। ये संसार ईश्वर ने बनाया है। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा, बार बार बनाता है। इसमें ईश्वर का क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं। ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। वो अपने लिए नहीं बनाता, हमारे लिए बनाता है। वेदों में बताया है कि ईश्वर में कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। ज्ञान, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि आदि सारे गुण ईश्वर में बहुत बहुत अधिक है, बहुत अनंत मात्रा में है। तो उसको कुछ चाहिए नहीं। जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो वो अपने स्वार्थ के लिए क्या बनाएगा? उसका स्वार्थ है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, कोई स्वार्थ। हमें जरूरत है। हम आत्मा हैं। हाँ, थोड़ा सा दोहराएंगे, हम कौन है? आत्मा है। तीन तीन वस्तु है संसार में, तीन। एक ईश्वर है, दूसरा हम और आप आत्मा, और तीसरा ये प्रकृति, मटेरियल्स। तीन चीजें। इन तीन चीजों को ठीक ठीक समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन वस्तुओं को ठीक से समझ लेता है, वो स्वयं भी सुखी हो जाएगा, दूसरों को भी सुख देगा। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को ठीक से नहीं समझेगा, वो स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुख देगा, और उसका ये जन्म भी खराब और अगला भी, दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। वो तीन चीजें हैं, उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन चीजें हैं। ये हमेशा से हैं। ये कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। इन तीन में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। तीन में से एक हम, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। हम तीन में से कौन है? आत्मा। आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं स्वभाव से ही। हाँ जी, जरा फोन की घंटी ध्यान रखेंगे। जरा फोन की घंटी बंद कर दें। जिनके पास फोन है, कृपया फोन की घंटी बंद कर दें। तो आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं। उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं। वो बेचारा मांगता रहता है हमेशा। सुबह से लेकर रात तक हम भगवान से प्रार्थना ही करते रहते। हे भगवान रोटी दो, हे भगवान कपड़े दो, हे भगवान मकान दो, हे भगवान संपत्ति दो, सोना चांदी दो, ये दो वो दो। सारा दिन मांगते ही रहते। तो भगवान ने फिर बना दिया हमारे लिए संसार। लो भाई, खाओ पियो मजा करो। पर ईश्वर ने वेदों में ये बताया कि ये संसार जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। आप जो चाहते हैं, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा बहुत सुख देंगी।
पर जितना सुख आप चाहते हैं उतना नहीं देंगे। फिर भी आप कहते हो तो मैं बनाता हूं। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपको कितना सुख चाहिए? 50%, 60, 80 या 100? है जी, 100। 100% चाहिए नहीं। अच्छा, अब तक आपने जीवन जी लिया बहुत सारा, अब तक क्या अनुभव हुआ? यहाँ 100% सुख मिलता है? नहीं। संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति 100% सुखी नहीं, एक भी नहीं है। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी 100% सुखी नहीं है। तो हम अर्थात आत्मा 100% सुख चाहते हैं। क्या दुख भी भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? है जी, नहीं चाहते। दुख से छूटना चाहते हैं। कितने परसेंट? 80 या 100? 100। यहाँ आपको लगता है दुनिया में कोई आदमी 100% दुख से छूट गया हो? ऐसा लगता है? एक भी नहीं, संभव ही नहीं। जो भी व्यक्ति यहाँ संसार में जन्म लेता है उसको कुछ ना कुछ दुख तो भोगना ही पड़ता है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ तो दुख भोगना ही पड़ता है। 100% दुख से छूटना यहाँ संभव नहीं है, और 100% सुख मिलना भी संभव नहीं है। हम दो चीज चाहते हैं, दो में से एक भी संभव नहीं। ना यहाँ 100% सुख मिलता, ना 100% दुख से छूट सकते। और आप ये दो चीज चाहते हैं, दो में से यहाँ एक भी नहीं है। क्या करना है यहाँ रह के? संसार कोई अच्छी जगह नहीं। संसार रहने की कोई अच्छी जगह नहीं है। कहीं अच्छी जगह चलो जहां 100% सुख मिलता हो, वहां रहना चाहिए। हाँ या ना? जहां आत्मा 100% दुख से छूट जाए वहां रहना चाहिए। यहाँ क्या रहना? यहाँ तो हर जगह टेंशन है। आदमी सुबह से रात तक पूरा दिन टेंशन में ही रहता है। और इसमें संडे की भी छुट्टी नहीं है कि संडे को टेंशन नहीं होगी। स्कूल की छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है, संडे की टेंशन में कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन टेंशन रहती है और दिन भर रहती है। क्या करेंगे ऐसी दुनिया में? चलो, जब तक है तब तक तो ठीक से जीना है, तब तक ठीक से जी लें। पर यहाँ हमेशा रहना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ सुख 100% हो और दुख 0। ऐसी दुनिया में, ऐसी जगह पे रहना चाहिए। ऐसी दुनिया सिर्फ मोक्ष है। कौन सी जगह है ऐसी? मोक्ष में 100% सुख मिलता है। ये सब वेदों में लिखा है, मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा। अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं, ध्यान रखना। वेद की बात कहता हूँ, वेद की सुनता हूँ। वेद की बात सुनाओ, 20 सुनूंगा। आप अपने घर की सुनाओ तो नहीं सुनूंगा, और अपने घर की कहूंगा नहीं। अपने घर की कहूंगा नहीं, आपके घर की सुनूंगा नहीं। वेद की बात करो, प्रामाणिक बात करो, खूब सुनेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, बाद में समय दूंगा आपको। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उठेंगी, अभी देखना थोड़ी देर में प्रवचन कर लूं, फिर बहुत सारी शंकाएं उठेंगी, फिर आप पूछिएगा, बाद में आपको समय दूंगा। तो यहाँ संसार में ना तो 100% सुख मिलता है, ना 100% दुख छूटता है। मोक्ष में ये दोनों काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मोक्ष में? इसलिए हो जाते हैं कि आज जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उसका कारण ये शरीर है। ये प्रकृति से बना हुआ शरीर, पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, आप सब जानते हैं। इन 5 भूतों से बना ये शरीर। और ये 5 महाभूत किससे बने? प्रकृति से। इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति को भी जाने, ईश्वर को जाने, आत्मा को जाने, प्रकृति को जाने, तीनों को जाने। प्रकृति में बहुत गड़बड़ है। वेदों में लिखा है, वेदों की बातें फिर ऋषियों ने समझाई, व्याख्या करके भाष्य लिखा, अलग अलग पुस्तकें बनाई, दर्शन शास्त्र बनाए, उपनिषद बनाए, और बहुत सारे ग्रंथ बनाए। तो ऋषियों ने बताया, वेदों में ये लिखा है कि प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। कितने?
तीन। उनके नाम बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। सबसे छोटे कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटे कण, सत्व, रज और तम, इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। इन तीन में से अच्छा तो केवल एक है, सत्वगुण। वो अच्छा है, वो सुख देता है। आप खीर पूरी हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, कड़ी खिचड़ी खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, वो सब आपको चीजें सुख देती हैं। ये सत्वगुण का सुख है। फिर तेज मिर्ची मसाले खाते हैं, अचार, चटनियां, तीखे खट्टे पदार्थ, कोई पाँव में कांटा चुभ जाता है तो दर्द होता है, दुख होता है, जलन होती है, ये रजोगुण का काम है। ये दुख देता है, मन को चंचल बनाता है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता है। रजोगुण गड़बड़ है। तमोगुण तो और भी खराब। वो तो कहता है चोरी करो, डकैती करो, लूट मार करो, हत्याएं करो, किडनैपिंग करो, बैंक लूटो, अपना खाओ पियो, मजा करो, दुनिया भाई भाड़ में। दुनिया का गला काटो, अपना मजा करो। ये तमोगुण ऐसा है। बताइए, तीन में से अच्छे कितने हुए? तो जहां 2/3 मैटर खराब है, वहां आपको 100% सुख मिलेगा? हाँ या ना? इसलिए यहां नहीं मिलता। तीन में से 2/3 मटेरियल खराब है। उसी मटेरियल से ये शरीर बना है, उसी से हमारा मन बना है, उसी से बुद्धि बनी है, उसी से ये खाना पीना सारी चीजें बनी है। ये सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, ये सब तमोगुणी पदार्थ। मिर्ची, मसाले, अचार, चटनियां, खट्टे तीखे पदार्थ, ये रजोगुणी पदार्थ। घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल रोटी सब्जी, ये सत्वगुणी पदार्थ। तो ये चीजें तो सुख देती हैं, सत्वगुण वाली, जिसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। बाकी रजोगुणी तमोगुणी वो तो दुखी देते। फिर इस रजोगुण तमोगुण के कारण व्यक्ति के विचार खराब हो जाते हैं। फिर वो गलत गलत योजनाएं बनाता है, गलत गलत प्लानिंग करता है, काम करता है उल्टे सीधे, दुनिया को परेशान करता है। तो ये प्रकृति को समझना। जब तक शरीर में रहेंगे 100% सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इसी प्रकृति से बना शरीर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कभी और बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कुछ तो रोज की समस्याएं, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, फिर कभी कभी टीबी, कैंसर, कोरोना, ये भी तो आते रहते हैं। तो ये सारी समस्या तब तक रहेगी जब तक शरीर है। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? ये जीवन पूरा हो जाएगा और अगला जन्म लिया नहीं, बस समस्या खत्म। फिर न भूख न प्यास। जब शरीर ही नहीं तो भूख प्यास क्या लगेगी, गर्मी ठंडी क्या लगेगी? सारी समस्याएं हल। न दांत दुखेगा, न सर दुखेगा, न पेट दुखेगा, न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी। ये स्कूल जाना बहुत भारी काम। अगर अगला जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। बच्चे कहाँ स्कूल जाना चाहते? जबरदस्ती थप्पड़ मार मार के भेजते हैं उनको। रोते हैं ना बच्चे स्कूल जाने से, थप्पड़ मार मार के भेजते, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत भारी काम। तो जब तक चलता रहेगा तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। कोई भी 100% दुख से नहीं छूट पाएगा। मोक्ष में शरीर नहीं होगा, अगला शरीर धारण करना ही नहीं, तो बस जान छूटी, सारी समस्याएं खत्म। तो 100% इस तरह व्यक्ति दुख से छूट जाएगा, क्योंकि इस प्रकृति से, शरीर से पीछा छूट जाएगा। और मोक्ष में क्या होगा? ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। आज हमारा शरीर से कनेक्शन है, हाँ या ना? जिसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। आज प्रकृति से कनेक्शन है तो प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है। मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर में सुख है या नहीं है? 80% या 100%? बस तो फिर 100% मिलेगा। जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उससे 100% सुख मिलेगा।
तो जो हम चाहते हैं, आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं, वो जो कुछ कमियां दूर करना चाहता है उसका यही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो ताकि 100% दुख छूट जाए और ईश्वर से कनेक्शन जोड़ो ताकि 100% सुख मिल जाए। आत्मा के पास अपना ना तो सुख है ना दुख है। अपना सुख होता तो 24 घंटे सुखी रहता। क्या हम 24 घंटा सुखी रहते हैं? नहीं रहते। दुख अपना स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहते, और 24 घंटा दुखी नहीं रहते। दुख आता है हट जाता है, सुख आता है हट जाता है। इसका मतलब दोनों बाहर से आ रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। दुख आ रहा है प्रकृति में से और सुख भी आ रहा है प्रकृति में से। सत्वगुण सुख दे रहा है, ये प्रकृति है, प्रकृति में से आ रहा है सत्वगुण का सुख। रजोगुण दुख दे रहा है, और रात को आप सो जाते हैं, नींद आती है, खूब अच्छी गहरी नींद आती है, वो तमोगुण निद्रा में हमको सुला देता है। वो भी तमोगुण, मोह, मूर्खता, निद्रा, आलस्य, ये सब प्रकृति में से आ रहा है आत्मा के पास। ये तीन अनुभूतियां हमें प्रकृति से हो रही हैं, सुख दुख मोह। और या फिर सुख ईश्वर से मिलेगा मोक्ष में, या समाधि में मिलेगा, या मोक्ष में। दो जगह ईश्वर का सुख मिलता है। तो ईश्वर को भी समझें, ईश्वर आनंद का भंडार है, उसमें अनंत आनंद है, बढ़िया हाई क्वालिटी का, हाई क्लास आनंद है। रसगुल्ले का आनंद तो 5-10 मिनट में खत्म। जो भी वस्तु आपको अच्छी लगती है, फेवरेट आइटम हो, आप उसको खाइए, बड़े शौक से खाइए, सुख ले लेकर खाइए, 10 मिनट में खत्म। तो प्रकृति का सुख बहुत लंबा नहीं चलता है, 5-10 मिनट चलता है, 15 मिनट, 20 मिनट। टीवी देखो तो 1 घंटा 2 घंटा, बस 2 घंटे बाद फिर थक जाएंगे, बस भाई बंद करो इसको। तो भौतिक सुख थोड़ी देर का है, प्रकृति वाला सुख। इससे आत्मा बोर हो जाता है, जल्दी बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, थक जाता है, और उसकी क्षमता भी बहुत कम ही है। इंद्रियों की, शरीर की क्षमता भी बहुत थोड़ी है, इसलिए थोड़ी देर में वो खा पी के भोग के थक जाता है, कहता है बस बंद करो। पर ईश्वर का आनंद बहुत बढ़िया है। एक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। भौतिक सुख से हमारी तृप्ति नहीं होती, इच्छा शांत नहीं होती। तृप्ति मतलब इच्छा शांत होना। भौतिक सुख कितना भी भोग लो, उससे इच्छा शांत नहीं होती, और इच्छा मन में बनी रहती है, और लाओ, थोड़ा और खा लो, और पी लो, और भोग लो। इच्छा शांत नहीं होती है। हमारी क्षमता घटी हुई है, थोड़ी सी है, क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए हम बंद कर देते हैं। 4-6 घंटे बाद क्षमता वापस आ जाती है, फिर खाने लगते हैं। 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर ताकत आ जाती है, फिर खाने लगते हैं। और कई लोग तो 2-2 घंटे में ही खाते रहते हैं, भूख लगने ही नहीं देते। थोड़ी सी पेट भर के खा लिया, फिर थोड़ी 2 घंटे बाद फिर कुछ और, कोई समोसा खा लिया, कोई कचौरी खा ली, कोई जूस पी लिया, कभी कुछ कर लिया, चाय पी ली, कभी कुछ, मतलब उनका चालू ही रहता है। फिर भी कितना भी आप खाते रहो, कुछ भी काम करते रहो, इच्छा फिर भी पूरी तरह से शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो मटेरियल है, भौतिक वस्तुएं जो हमको सुख दे रही हैं, इनके सुख की क्वालिटी बहुत घटिया है। भौतिक वस्तु में सुख की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब है, इतनी घटिया है, वो आत्मा की इच्छा को शांत कर ही नहीं सकती, उसमें ताकत ही नहीं। ईश्वर के आनंद में वो क्षमता है जो आत्मा की इच्छा को पूरी तरह से शांत कर देता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिए जब ईश्वर का आनंद मिलता है तब आदमी मस्त हो जाता, कहता है बस अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये फीलिंग केवल योगी व्यक्ति को आती है, जो समाधि लगाता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, उस व्यक्ति को ये अनुभूति होती है, बस दुनिया में जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना, जो पाना था पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। केवल योगी व्यक्ति को, जो वेदों को पढ़ता है, जो समाधि लगाता है, केवल उसको ये फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग दुनिया में और किसी को भी नहीं आती, क्योंकि उसका ईश्वर से कनेक्शन नहीं जुड़ा। योगी व्यक्ति का ईश्वर से कनेक्शन जुड़ता है, फिर उससे आनंद मिलता है, वो हाई क्लास आनंद, उससे वो तृप्त हो जाता है। और फिर
उसकी संसार सुख भोगने की सारी इच्छाएं जीरो पे आ जाती हैं। जीरो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ये इच्छाएं जीरो पे आ जाएंगी तब उसका मोक्ष हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। हमारा अगला जन्म क्यों होता है? इसलिए कि अभी कुछ इच्छाएं बची हुई हैं संसार का सुख भोगने की, कुछ इच्छाएं अभी बची हुई है। किसी की इच्छा है मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है, वो बेचारा अभी तक मर्सिडीज नहीं खरीद पाया, तो उसकी इच्छा है एक बार मर्सिडीज कार जरूर खरीद ले, एक बार 10 करोड़ का बंगला बनाना है। ऐसी ऐसी इच्छाएं लोगों की, बड़ी बड़ी इच्छाएं। अब वो पूरी नहीं हो पा रही, इतने पैसे नहीं है, इतना साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो इच्छाएं उसकी पूरी हो नहीं पाती। वो जो बची रहती है इच्छाएं, वही उसको अगला जन्म दिलाती है। फिर भगवान कहता है भाई तेरी इच्छा बची है, तू पूरी कर ले, एक जन्म और देता हूँ, पूरी कर ले, फिर देख लेना, तुझे तृप्ति हो जाए तो ठीक है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं रहेंगी तब तक तुम्हें जन्म देता रहूंगा। मेरे पास भंडारा बहुत बड़ा है, कोई कमी नहीं। एक जन्म ले, 10 जन्म ले, 10 करोड़ ले, 10 अरब जन्म ले, जितने ले, मेरे पास बहुत है, दूंगा। और जब तुम थक जाओ, ये देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा है, बस बस बस, अब अगला जन्म नहीं चाहिए, जब तुम कहोगे तो नहीं दूंगा। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी चिपकाता हूँ, तुम्हें चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा। जब दुनिया से थक जाओगे और कहोगे बस अब मोक्ष चाहिए और जन्म नहीं चाहिए, देख ली दुनिया, फिर मैं मोक्ष दे दूंगा। सब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना, जितनी ताकत है पूरी करते हैं। क्षमता कम हो तो अलग बात है, लेकिन जितनी क्षमता है उतनी तो उनकी इच्छाएं पूरी करते ही है। माता पिता की इच्छा तो थोड़ी सीमित होती है, शक्ति कम है, शक्ति कम होती है ना, वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते बच्चों की। क्या ईश्वर की शक्ति भी कम है? उसकी तो बहुत है, अनंत शक्ति, वो तो सारी इच्छाएं पूरी कर ही सकता है। तो फिर भगवान कहता है जब तक आपकी इच्छा है तब तक अगला जन्म लेते रहो, मैं दूंगा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं। कार चाहिए कार लो, बंगला चाहिए बंगला लो, सम्मान चाहिए सम्मान लो, राष्ट्रपति बनना है वो भी बनो। जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक जन्म लेते रहो, और ये सारा कर करके देख लो, फिर जब थक जाओगे तब कह देना बस अब और जन्म नहीं चाहिए, फिर नहीं दूंगा। वो तुम्हारी इच्छा है, अगला जन्म लेना या नहीं लेना तुम्हारी इच्छा है। तो जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं का परीक्षण करता है, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि संसार में बहुत ज्यादा सुख नहीं है। फिर उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य होता है फिर वो सोचता है अब कहाँ जाऊं, संसार में तो इच्छा पूरी हुई नहीं, मेरी इच्छा तो बहुत कुल बुला रही है, वो सुख चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। फिर वेदों को पढ़ता है, गुरुजनों के पास जाता है। विद्वान लोग बताते हैं कि जो इच्छा आप शांत करना चाहते हैं वो ईश्वर के पास है आनंद, वो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, आनंद वाली इच्छा। और नॉलेज, ज्ञान विज्ञान चाहिए, वो ईश्वर आपको दे सकता है। तो ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का ध्यान करो, शास्त्रों को पढ़ो, तपस्या करो, जंगल में जाओ, एकांत में रहो, गुरु जी के अनुशासन में चलो, वो जैसा बताएं वैसा करो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर वो ऐसे करता है, फिर पूरी हो जाती है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह से ईश्वर को भी समझे। लोग ईश्वर के बारे में बहुत भटके हुए हैं,